हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। बहुत दिनों से ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी। 3 दिन 4 दिन से मेरी तबीयत खराब थी। 3 दिन तो मैं बेड पे ही रही हूँ और बेड से उठना बहुत मुश्किल हो गया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं चल नहीं पा रही थी, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो 3 दिन से मैं बेड पे थी और जब एक दिन जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो उन्होंने ऐसा इंजेक्शन लगा दिया कि पूरी नसें मेरी ब्लॉक कर दी। मैंने बताया था लेफ्ट साइड में मेरे पाँव में दर्द है, तो उन्होंने लेफ्ट साइड पाँव का नसें ब्लॉक कर दिया और उनको लगा कि ब्लॉक कर देंगे तो दर्द नहीं होगा। ऐसा हुआ नहीं। 3 दिन उसी इंजेक्शन की वजह से मैं बीमार रही। फिर मैंने बच्चों को बताया नहीं था काफ़ी दिनों से। फिर मैं हार के फिर मैंने बच्चों को बताया, तो उन्होंने फिर बताया मुझे कि ये करो। फिर उधर से वो करते रहे, उधर से वो खाना भेजते रहे, मुझे डिलीवरी होता रहा खाना मुझे। और तब मैं जिंदा रही हूँ 3 दिन तक। तो जिंदा होके फिर आप लोगों के सामने आई हूँ। और बताइए आप लोग कैसे हैं? दोस्त हो, फैमिली हो, दोस्त इंसान क्यों बनाता है कि सुख दुख में पूछता है आदमी, और फैमिली भी होती है वो भी पूछती है। तो आप लोग तो मेरी फैमिली हो ना। 3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रही थी तो किसी ने मुझे पूछा ही नहीं कि मैं क्यों नहीं आ रही हूँ। इंसान जिंदा रहे मर जाए, हालांकि पूछना तो चाहिए ना कि आप ठीक ठाक हो कि नहीं हो। मैं सिर्फ खाने के लिए आई थी। रायता पीने नहीं। हाँ। तो मेरा ब्लॉगिंग का मकसद आज सिर्फ यही था कि मैं सिर्फ आप लोगों के सामने आना चाह रही थी। पूरी सर्दी निकल गई और आज देखो कितना मोटा स्वेटर पहना है मैंने। स्वेटर नहीं है, जैकेट है ये। पूरी सर्दी निकल गई। बच्चे रोज़ कह रहे हैं ये मंगा रहा हूँ, ये मंगा रहा हूँ, कितने सारे कपड़े उन्होंने भेज दिए मेरे को। फिर जब मैंने अलमारी खंगाला ना तो दुनिया भर के स्वेटर निकल गए जो मेरे लिए सारे वेस्टेज हैं। तो अब अगले साल ही पहनने में आएगा वो सारा। बहुत कुछ मंगाया उन्होंने। बाकी आप लोग बताइए, आप लोग भी मेरे को पूछ लेते तो अच्छा लगता मुझे। 3 दिन से बहुत परेशान थी, मैं उठ ही नहीं पा रही थी, बिस्तर लुढ़क रही थी ऐसे ऐसे करके, जैसे नशेड़ियों की आदत होती है ना कि पीने के बाद, शराब पीने के बाद वो झूमते हुए चलते हैं, मेरा वो हालत हो गया था। टीवी देख रही थी, फ़ोन पे थी। फ़ोन पे तो खैर मैं थी ही नहीं, ना कोई फ़ोन आता भी था तो मैं उठाती नहीं थी, और करने वाली हालत में तो थी ही नहीं। तो हालत बहुत ख़राब थी मेरी 3 दिन। बस मैं यही कह रही थी आज मैं बाहर निकली थी आज थोड़ा सा, और 3 दिन के बाद नहाई भी आज ही हूँ मैं। उठ ही नहीं पा रही थी तो नहाती भी कैसे मैं। मैंने सोचा था कि आप लोग पूछेंगे मुझे, लेकिन बहुत दुख हुआ, दुख की बात है बहुत कि आप लोगों ने मुझे पूछा नहीं है। चलो कोई बात नहीं, सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं कई बार, तो पूछना भूल जाते हैं। अब मुझे लगता है जब अब मैं बोल रही हूँ तो शायद पूछेंगे कि तबीयत कैसी है। और हाँ, एक दो लोगों ने पूछा तो था मुझे कि मेरी तबीयत कैसी है, पाँव का दर्द कैसा है, मुझे याद आ गया, पूछा था लोगों ने। तो चलिए, आज छोटा सा व्लॉग बनेगा। आज मैं बाहर आई हूँ, थोड़ा वो कीनू वगैरह लेना है मुझे जूस के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रहा है। खाना खा रही हूँ। बच्चे तो रोज़ मटन भेज रहे हैं कि मटन खाओ आपको ताकत आएगा, कच्चा भी और वो बना हुआ भी। तो मटन मुझे पसंद नहीं है, तो वो भी वेस्ट होता है मेरा। तो आज कीनू लेने निकली थी जूस के लिए ना, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बाहर तो निकल नहीं पाऊँगी रोज़ाना जूस पीने के लिए, तो मैंने सोचा कीनू ले लेती हूँ तो घर पे जूस निकाल के मैं पी लूँगी। तो आज मैं निकली हूँ, अभी घर तक जाऊँगी तो तब तक मैं ब्लॉगिंग करूँगी, और बस छोटा सा ब्लॉग बनाऊँगी आज आप लोगों से, सिर्फ इंट्रो देने के लिए कि मैं मरी नहीं हूँ, अभी ज़िंदा हूँ, बच गई मैं। बीमार तो थी, बच गई मैं। और साल में एक बार तो इंसान बीमार पड़ता ही है। तो साल हो गया था मुझे बीमार हुए हुए, 1 साल। अभी एक फ़ोटो मेरी आई है पिछले साल की फेसबुक पर, तो मुझे पता लगा कि आज ही 1 साल हुआ था बीमार हुए हुए। और आज से मैं 3 दिन पहले बीमार हुई, और आज वो फ़ोटो देखा मैंने तो मुझे लगा कि हाँ 1 साल हो गया। चलिए बने रहिए, मिलते हैं फिर। गाना कर रहे होगा। हाँ।
पहले एक बार रेडियो में एक ऐड आता था ना कि सोच शौचालय में, तो वो ऐड मुझे याद आ गया अभी। जब मैं इधर खाने के लिए आती हूँ ना कुलचे, तो मेरी सोच यहीं से शुरू होती है। घर पे तो पूरा टाइम टीवी चल रहा होता है, तो जब यहाँ पे आती हूँ ना, तो मैं बहुत देर तक बैठी रहती हूँ, गाड़ियों को जाते हुए देखती रहती हूँ, बस पता नहीं क्यों मुझे यहीं बैठ के बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं खा चुकी होती हूँ, इसकी भीड़ देख रही होती हूँ, गाड़ियाँ जा रही होती है, तो सोच यहीं पे चालू रहता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, सारे सोच यहीं से शुरू होती है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि कहीं बैठते हैं आप लोग तो वहीं पे बहुत देर तक सोचना अच्छा लगता है, गुम हो जाना अच्छा लगता है, तो मुझे यहाँ पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक चश्मा लिया था अभी कुछ दिनों पहले, जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है इसको, ये वाला। किसी ने मुझे कमेंट में लिखा कि यमराज वाला चश्मा, बधाई हो, ऐसे करके लिखा उन्होंने मुझे। मुझे पता नहीं कौन थे जिन्होंने लिखा था, लेकिन वो मैसेज मैंने पढ़ा। तो आप लोग बताइएगा कि ये चश्मा क्या यमराज का है? यमराज चश्मा पहनता है क्या? उसको टाइम कहाँ मिलता होगा चश्मा पहनने का? अब ये डब्बे के अंदर नहीं जा रहा है, पता नहीं कैसे रखते हैं इसको। ये यमराज चश्मा पहनता है क्या, जरा मुझे बताइएगा। मैं कहीं गई हुई थी, कुछ सामान ले रही थी, ऐसे ही चली गई थी। कोई हमारे सेक्टर में नई शॉप खुली थी, तो मैं ऐसे चली गई थी देखने के लिए, तो ये दिख गया चश्मा मेरे को ना, तो मैंने ले लिया। 2-3 चीज़ें मैंने ली थी। एक तो मैंने ये लिया था छल्ला, चाबी का छल्ला, डॉल, और एक वो लिया था। तो किसी ने मुझे कमेंट करके बोला कि बधाई हो यमराज का चश्मा, तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो आप लोग बताइएगा ज़रा, ये चश्मा क्या यमराज लगाता है क्या? यमराज को टाइम मिलता है चश्मा लगाने का? चश्मा लगा के जाता है वो लोगों को लेने के लिए? मुझे हंसी आ रही है, मैंने ले तो लिया है, लेकिन लगाऊंगी जरूर इसको मैं भी। क्या मैं यमराज लग रही हूँ लगाने के बाद? बताइए, यमराज लग रही हूँ क्या? यमराज को भी शर्म आ जाएगा मेरे लगाने के बाद, वो लगाना बंद कर देगा अगर वो लगाता होगा तो। मैं ऐसा सोच रही हूँ कि वो लगाना बंद कर देगा। कमेंट में जरूर बताइएगा मुझे। किनू मिला है, अच्छा किनू है, 40 रुपए किलो। तो अभी तो किनू ले लो या वो ले लो, क्या नाम है, वो आजकल वो आ रहे हैं ना, वो टमाटर। टमाटर दूर से टमाटर भी किनू ही दिखता है। तो चलिए, मुझे आप लोगों को बताना था कि ये रेट आ रहा है, तो आप लोग भी ले लीजिए और जूस पीजिए। सर्दी में जूस बहुत फ़ायदा करता है। अमरूद लिए हैं, मेरे पहले 2 किलो अमरूद लेके गई थी, जो मैं 1 हफ्ते पहले, वो ख़राब हो गए थे, तो मैंने फेंका उसको, खाया नहीं गया, ठंड बहुत ज़्यादा हो रहा था तो खाया नहीं गया। तो अभी ये अमरूद लिए हैं, 40 रुपये किलो दिया है। दीवार पे जो घास उखड़ रहा था, मैंने दिखाया था इतना बड़ा, वो मैं जब खड़ी होती हूँ वहाँ पे तो वो उखड़ा हुआ दिखता है वहाँ पे, तो उसको चिपकाने के लिए मैंने ये ले लिया है, उसको चिपका दूंगी। और भी मैंने सोचा है कि उसको गर्मी में बैठने के लिए थोड़ा सा डिजाइनिंग करूंगी उसके ऊपर। तो अब बच्चे शनिवार को आएंगे, फिर जाएंगे, उसके बाद करूंगी, क्योंकि वो बड़े नाराज होते हैं, बोलते फालतू के पता नहीं कहाँ कहाँ खर्च करती रहती हो। मेरे को कुछ कुछ करते रहने का बहुत चेंज है। अभी मैंने लाइटें भी चेंज करवाई है, वो भी गुस्सा हो रहे थे कि ये लाइट क्यों ले आए, ढाबों में लगा होता है। मैंने कहा भाई ढाबों में नहीं होता है, घरों में भी होता है। तो लाइट के ऊपर भी गुस्सा कर रहे थे। और मैं लाइट के अंदर जो बल्ब आता है वो भी मैं गलत ले आई थी। अब ले आई थी, तब लगाने के बाद मुझे पता लगा कि मैंने लाइट गलत ले लिया है, तो उसका कुछ हो नहीं सकता था। तो कई बार जब बच्चों से बिना पूछे कुछ करो ना, तो फिर वो गलतियां तो पता लगती है कि हाँ है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ही होता है।
इससे हमारा एक्सपीरियंस कुछ कहीं कुछ काउंट नहीं होता है। अब मैं सारा काम करके घर पहुंच गई हूँ। आज का ज़्यादा लंबा ब्लॉग नहीं था, छोटा सा ब्लॉग था, तो अभी से ही गुड नाइट कर दूंगी मैं, क्योंकि अभी इसको लंबा नहीं करूंगी मैं, क्योंकि अभी ऊपर जाऊंगी तो धूप में बैठूंगी, एक अमरूद खाऊंगी और किचन की सफाई करूंगी, फिर कोई सब्जी बनाऊंगी। सब्जी कच्चा सब्जी का ढेर लग रहा है, तो अभी सारे लिफाफे खोल खोल के भी देखना है कि किसमें क्या क्या सब्जी पड़ा है, क्योंकि बीन्स तो मैंने 2 दिन चावल के साथ बना बना के खाया है, तो बीन्स खाने का मन नहीं है, बीन्स और शिमला मिर्च। अभी और कुछ देखूंगी क्या है। वॉक किया मैंने अभी, तो ऐसे सांस चल रहा है मेरा, काफ़ी दिनों के बाद। शाम को हो नहीं पाता था, तो आज मैंने सोचा कि मैं दिन में ही कर लूँ, तो 2-3 चक्कर लगाया। अभी सोच रही हूँ साइकिल लेने के लिए, देख के और छोड़ के आ जाती हूँ दुकान पे ना, तो ले आती हूँ जल्दी से साइकिल। क्या कहते हैं आप लोग? तो आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म कर रही हूँ, और अब मैं कहूँगी नहीं कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपका मन करे तो कर दीजिएगा, बाकी वीडियो देखते रहिएगा। अगर अच्छा बुरा जैसा भी लगता है तो आप लोग बताया कीजिए, तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगी। चलिए, राम राम, बाय बाय, शबा खैर, गुड नाइट।